है तेरा? आया ना मजा? बोल। बहू, तू जैसा कहेगी ना मैं वैसे ही करूंगी। बस मेरा हाथ छोड़ दे बहू, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे। अच्छा, तो समझ आ गया आपको? मुझे लगता नहीं था कि आप इतनी जल्दी समझ जाएंगी। अब जरा मुझे ये बताओ कि जब आपका बेटा शाम को आएगा तो उससे क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोलूंगी बहू, बस यही कहूंगी खाना बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया। बहुत अच्छे। और हाथ जलने के बाद आपकी बहू ने क्या किया? तूने मेरी बहुत सेवा करी, मेरे हाथ में दवाई लगाई और पट्टी करी। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं ना थोड़ी सी जिद्दी हूँ और जब मेरी कोई बात नहीं मानता ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मम्मी जी, आपका बेटा तो मेरे प्यार में पागल है, तो उसे पागल ही रहने दीजिए। आप क्यों फालतू में पंगे लेती हैं? और वैसे भी ना मुझे आपके साथ ये सब करते हुए ना अच्छा नहीं लगता। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? घर के काम तेरा बाप करेगा? मैं करूंगी, कर रही हूँ बस। अरे यार, आज तो ऑफिस में बहुत थक गया मैं। शिवानी, कहाँ हो यार? पानी लेके आना। माँ, ये आपके हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हाथ जल गया था। माँ, आपको कितनी बार बोला है मैंने, अपना ध्यान रखा करो। ये हाथ कैसे जल गया आपका? वो बेटा किचन में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते हाथ जल गया। क्या? खाना बनाते बनाते आपका हाथ जल गया? शिवानी, कहाँ थी तुम जब मम्मी का हाथ जला? वो मोहित, मैं ना नहाने गई थी और अचानक ना माँ जी की चिल्लाने की आवाज आई और जब तक मैंने बाहर आके देखा ना माँ जी का हाथ जल चुका था। पर तुम ना टेंशन मत लो, मैंने माँ जी के हाथ पर दवाई लगा दी है, अब वो पहले से ठीक है ना माँ जी? अरे माँ, आगे से ध्यान रखना अब। और वैसे भी शिवानी है तो खाना बनाने के लिए, और घर में नौकर भी है, वो कब काम आएगा अगर आप ही खाना बनाएंगी तो? हाँ बेटा, आगे से मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखना। मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ। बेटा मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो ना, क्या हुआ? वो मोहित, माँ जी का हाथ जल गया है ना, इसलिए ना माँ जी घबरा गई है। पर तुमने टेंशन मत लो, माँ जी की ना ज़्यादा नहीं लगी थी, उनके मैंने दवाई लगा के कपड़ा बांध दिया है। और माँ जी आप चलिए ना, मैं आपको खाना खिला के फिर दवाई खिला दूंगी तो सो जाना। हाँ माँ, शिवानी सही कह रही है, आप खाना खा के दवाई खा लीजिए और आराम करिए। और माँ देखिए ना, हम दोनों कितनी किस्मत वाले हैं कि शिवानी ऐसी बहू मिली है। साहब, ये आपकी गलत फहमी है। रामू, तो ये क्या बकवास कर रहा है? हाँ रामू, ये सब तो क्या बोले जा रहे, पता भी है तुझे? साहब, मैं जो बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसी मेम साहब दिखती है ना और जैसी भोली बनने की कोशिश करती है वैसी है नहीं। साहब, जो मालकिन का हाथ जला है ना वो मेम साहब की वजह से जला है। रामू, तू पागल हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। मुझे पता था साहब कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए ना जब मेम साहब मालकिन के साथ यह हरकत कर रही थी ना तब मैंने वीडियो बना ली थी। ये वीडियो अपने आंखों से देखिए आप। ये वीडियो देखिए साहब, इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे मेम साहब मालकिन का हाथ जला रही हैं। वो मेरा हाथ जल गया। अच्छा, मेम साहब के पीठ पीछे मालकिन के साथ ये सब कर रही है। ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ और साहब को दिखाऊंगा। शिवानी, क्या है ये सब? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तब भी तुम उनके साथ यही करती क्या? मोहित ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हें समझाती हूँ क्या हुआ था। चुप करो। और क्या बोल रही हो? अभी भी मुझे गलत फहमी हो रही है। अरे रामू ने वीडियो बनाई है, उसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि तुम माँ को कैसे टॉर्चर कर रही हो, उसके बाद भी तुम मुझे सफाई दे रही हो। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। मोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। चुप करो शिवानी। और तुम्हें क्या लग रहा है, इतनी बड़ी गलती करने के बाद अभी भी हमारा रिश्ता बचा होगा?
देखो, जो भी हमारे बीच में था ना, मैं अभी के अभी और इसी वक्त खत्म कर रहा हूँ, समझी तुम? और ना तुम्हें ना मेरे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। अभी के अभी निकलो मेरे घर से, निकलो तुम। मोहित, तुम मुझे अपनी माँ की वजह से घर से बाहर निकालोगे? हाँ शिवानी, मैं तुम्हें इस घर से निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ ना मेरे लिए सब कुछ है। अगर तुम उनके साथ ऐसा सलूक करोगी ना तो तुम्हें घर से क्या, अपनी जिंदगी से भी निकाल दूंगा। और निकाल क्या दूंगा यार, इतना सब कुछ देखने के बाद ना निकाल दिया मैंने। अपने घर से भी निकालूंगा और जिंदगी से भी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? देखो, मेरा हाथ उठ जाए तुम्हारे ऊपर इससे पहले ना निकल जाओ तुम। अरे निकलो। माँ, आप बैठिए। माँ, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे आपके साथ ये सब होता है। बाकी माँ, अब से ना मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहे बेटा।